कलयुग में लोग दुख पाएंगे, समझ में आता है। सब प्रकार से लोग पीड़ा पाएंगे, नाना प्रकार के जंजाल होंगे, नाना प्रकार के क्लेश होंगे, नाना प्रकार की वृत्तियां होंगी। एक रावण कहीं रहता था, एक कंस जरासंध कहीं रहता था, लेकिन कलयुग ऐसा होगा जहां लगभग हर दूसरी गली में कोई रावण रहता होगा, कोई कंस रहता होगा, कोई जरासंध रहता होगा। न जाने किस पापी की नजर हमारी बच्ची के ऊपर होगी, न जाने किस दुष्ट की भाव दशा से मेरी बेटी सहम गई होगी, मेरी बहन सहम गई होगी। कितने रावण हैं यहाँ, कितने कंस हैं यहाँ। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। गुरुदेव, ये कलयुग है। समझ में आता है कि कलयुग कैसा होगा, कैसा है वो। आज क्रोध मनुष्य की नाक पे बैठा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक थप्पड़ की जान नहीं है, लेकिन अहंकार अकड़ देखो। दूसरे को मार कर खाना, मांसाहारी होना सामान्य हो गया है। संडे हो या मंडे, बच्चों को रोज खिलाओ अंडे, इस प्रकार की भाषाएं। कैसा मनुष्य कि अपने शरीर को पोषित करने के लिए वो किसी का मांस खा सकता है। भारत के ऐसे करोड़ों लोग हैं। मैं विधर्मियों की बात नहीं कर रही हूं, विधर्मी तो जैसे हैं वैसे हैं ही, लेकिन मैं उन हिंदुओं की बात कर रही हूं जो सनातन धर्म में जन्मे हैं और घर परिवार मांसाहारी होकर के जी रहे हैं, अपने बच्चों को नॉनवेज खिला रहे हैं खुशी खुशी। मैं तो जब बाई रोड यात्रा करती हूं ना, तो इधर झारखंड, बंगाल, असम और ये वाला क्षेत्र में आप चले जाइए, आपको शाकाहारी भोजन नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। आपको कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहां आप 2 रोटी बैठ करके ऐसी जगह खा लो कि ये नॉन वेज वाली जगह नहीं है। हर एक ढाबा, हर एक रेस्टोरेंट, सब पे नॉन वेज बनता है, क्योंकि खाते ही लोग वही है। पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूं, भारत की बात कर रही हूं। ये कलयुग है। सोचो, जब कोई किसी के मांस को खाता होगा तो उसके भीतर जो गई हुई उस जीव की आह है, जो उसके भीतर गई हुई उस जीव की चीख है, क्या वो उसे शांति पाने देगी? क्या उसे कभी भजन करने देगी? क्या कभी उसे मानवता के मार्ग पर चलने देगी?
जो मांसाहारी है वो कभी भजन नहीं कर सकता। मैं लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि भजन करने के लिए मन शांत होना जरूरी है, और मन शांत होने के लिए इस शरीर का पवित्र होना बहुत जरूरी है। मांसाहारी आदमी 108 बार डुबकी लगाए गंगा में और फिर कहे पवित्र हो गया, तो गंगा मैया कहेगी कि पहले जो तूने दूसरों की हत्या के पाप को कमाया है उसे धोने में तो मैं भी असमर्थ हूं। कहां तू मेरे पास चला आया है। एक बार तो खुद ही गंगा मैया बड़ी दुखी होने लग गई, बोली मुझे धरती पे नहीं रहना, न जाने कैसे कैसे पापी चले आते हैं, सब अपना पाप धो के चल, मुझे नहीं रहना इस धरती पे, मुझे जाना है। तो सब देवता हाथ जोड़कर, नहीं माँ, अगर आप धरती छोड़कर चली गई तो मनुष्यों का क्या होगा, मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है। सरस्वती चली गई, विमला चली गई, यमुना जाने के कगार पर है, मुझे भी जाना है। तो महादेव ने गंगा से वचन दिया कि हर एक पापी आएगा, तुम में पाप धोकर जाएगा, पर कोई कोई संत आएगा जो तुम्हें निर्मल बना करके जाएगा। जब तक इस धरती पर संत रहे तब तक मत जाना। और गंगा मैया ने वचन दिया, जब तक धरती पर संत रहेंगे तब तक धरती छोड़ करके नहीं जाऊंगी। कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हुए, देवी भागवत में लिखा है कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने पर गंगा इस धरती से वापस अपने स्वर्ग में आ जाएंगी, अपने धाम में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी गंगा अभी मौजूद हैं, हालांकि उन अर्थों में नहीं है जिन अर्थों में आज से 200 साल 500 साल पहले थी, पर अभी भी हैं। वैज्ञानिक कहते हैं 70-75 साल बाद गंगा गंगोत्री से नहीं निकलेगी। पर याद रखना, जब तक धरती पर संत रहेंगे तब तक गंगा मैया धरती छोड़ करके नहीं जाएगी। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। साधु के कारण इस धरती पर धर्म जीवित रहता है। और साधु कहते हैं नॉन वेजिटेरियन नहीं, मांसाहारी नहीं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, पवित्र भाव से रहो, भजन करो, मन को शांत करो, वृत्तियों से वासनाओं से मुक्त हो जाओ, चलो परमात्मा की ओर चलो। जन्मेंजय ने कहा कि गुरुदेव